चलो देखो ध्यान दो सभी, बात नहीं करना, अब इसको इस चैप्टर को पूरा खत्म करते हैं। तुम्हारा चैप्टर जो होगा ये आज होगा ययाति का, है ना। सी गोपालाचारी इनके कौन है, कौन इनके लेखक है, ठीक है। ययाति महाराज ययाति जो है उनका कहानी है टोटल, और इसके जो राइटर हैं वो कौन है, सी राजगोपालाचारी, है ना। कहता है दिस स्टोरी फ्रॉम द महाभारता हैज बीन टेकन फ्रॉम स्पिरिचुअल स्टोरीज ऑफ इंडियन compiled and edited by Chaman Lal and published by Publication Division Ministry of Information and Broadcasting, है ना। कहता है कि महाभारत से ली गई यह कहानी चमन लाल के द्वारा संकलित एवं संपादित तथा प्रकाशन विभाग द्वारा सूचना एवं प्रशासन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इसको स्पिरिचुअल स्टोरीज ऑफ इंडिया से ली गई है। कहाँ से ली गई है, स्पिरिचुअल स्टोरीज ऑफ इंडिया से, है ना। कहता है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना। द स्टोरी हैज बीन रेंडर्ड इन इंग्लिश बाय सी राजगोपालाचारी। कहता है यह कहानी सी राजगोपालाचारी द्वारा अंग्रेजी में रूपांतरित की गई है। किसमें रूपांतरित की गई है, अंग्रेजी में। अब देखो कहानी पर हम लोग स्टार्ट आते हैं। कहता है कि एम्पेरर ययाति वाज वन ऑफ द एंसेस्टर्स ऑफ द पांडवास। ययाति जो थे, महाराज ययाति, वो अपने पूर्वजों में एक थे, है ना। सम्राट ययाति पांडवों के पूर्वजों में से क्या थे, एक थे। ही हैड नेवर नोन डिफीट, उसने कभी भी पराजय का सामना नहीं किया था, कभी भी किसी भी प्रकार के युद्ध में वह कभी भी नहीं हारा, है ना। कहता ही हैड नेवर नोन डिफीट, he followed the decades of the Shastras, adored the gods and venerated his ancestors with intense devotion। कहता है कि वह शास्त्रों के वचनों का पालन करता था हमेशा, है ना। जो भी शास्त्र में लिखा होता उसको अमल करते थे। वह शास्त्रों के वचनों का क्या करते थे, पालन करते थे। देवी देवताओं की पूजा किया करते थे तथा श्रद्धा पूर्वक अपने पूर्वजों का क्या करते थे, सम्मान करते थे, रिस्पेक्ट करते थे। अब कहता है कि ही बिकम फेमस एज ए रूलर डेवोटेड टू द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट। कहता है वह अपनी प्रजा के कल्याण के लिए समर्पित शासक के रूप में क्या थे, विख्यात थे। ही बिकम प्रीमेच्योरली ओल्ड बाय द कर्स ऑफ शुक्राचार्य फॉर हैविंग रॉन्ग्ड हिज वाइफ देवयानी। उसको असमय शुक्राचार्य की पत्नी देवयानी के प्रति दुर्व्यवहार किए जाने के कारण शुक्राचार्य ने उसको क्या कर दिया था, श्राप दे दिया था, है ना। इन द वर्ड्स ऑफ द पोएट ऑफ महाभारता, ययाति अटेन्ड दैट ओल्ड एज विच डिस्ट्रॉयज ब्यूटी एंड ब्रिंग ऑन माइजरी। कहता है ययाति ने उस वृद्धावस्था को प्राप्त कर लिया था जो कि सौंदर्य को नष्ट कर देती थी। यानी कि ययाति समय से पहले श्राप के कारण क्या हो गए, बूढ़ा हो गए। किनके श्राप के कारण, शुक्राचार्य के श्राप के कारण। और उसकी जो सुंदरता थी क्या हो गई, नष्ट हो गई। यानी असमय वह क्या हो गए, बूढ़ा हो गए। कहता इट इज नीडलेस टू डिस्क्राइब द माइजरीज ऑफ वेगोर्स youth suddenly blighted into age where the horrors of the loss are accentuated by pangs of recollection। कहता है ऐसे तेजस्वी युवक की पीड़ा का वर्णन करना सर्वथा क्या था, व्यर्थ है, जो कि अकस्मात वृद्धावस्था के कारण सूख जाए और जहाँ क्षति का भय स्मृति की वेदना से बढ़ता रहे, है ना जी। अब क्या कहता है, ययाति who found himself suddenly an old man was still hunted by the desires of sensual enjoyment। ययाति कहते हैं कि ययाति जिसने अचानक स्वयं को वृद्धावस्था में पाया था, अब भी कामुक आनंद की इच्छा से ग्रस्त था। कहते हैं कि ययाति जो कि असमय बूढ़ा हो गए, लेकिन उनकी कामना नष्ट नहीं हुई। बूढ़ा होने के बावजूद भी उनकी इच्छाएं क्या थी, जीवित थी, है ना जी।
He had 5 beautiful sons, all virtuous and accomplished. Yayati called them and appealed piteously to their affection. कहता है ययाति के 5 सुंदर, बहुत सुंदर और गुणवान बेटे थे, है ना। ऑल वर्चुअस एंड अकॉम्प्लिश्ड, सभी बच्चे सभी गुणों में योग्य थे, है ना जी। कहता है ययाति कॉल्ड देम एंड अपील्ड पिटियसली टू देयर अफेक्शन। ययाति ने 5 को अपने पास में बुलाया और उसके पास क्या करते हैं, अपील करते हैं, इच्छा करते हैं और क्या कहते हैं, द कोर्स ऑफ योर ग्रैंडफादर शुक्राचार्य हैज मेड मी अनएक्सपेक्टेडली एंड प्रीमेच्योरली ओल्ड। तुम्हारे जो दादाजी हैं उनके शुक्राचार्य, उनके क्या श्राप के कारण मेरी जो उम्र है समय से पहले क्या हो गया, ढल गया, बूढ़ा हो गया, है ना जी। और क्या कहते हैं, प्रीमेच्योरली ओल्ड हो गया मैं, यानी कि असमय बूढ़ा हो गया। आई हैव नॉट हैड ओनली माई फील ऑफ द जॉयज ऑफ लाइफ फॉर नॉट नोइंग व्हाट वाज इन स्टोर फॉर मी। कहता मैंने जीवन के आनंदों को नहीं भोग पाया क्योंकि मैं नहीं जानता था कि मेरे भाग्य में क्या होने वाला था, है ना जी। मैंने जानता था कि मेरे भाग्य में क्या होने वाला था। कहता मैंने संयमी जीवन को व्यतीत किया और विधिवत आनंदों से भी हमेशा खुद को दूर रखा। कहता है आई लिव ए लाइफ ऑफ रेस्ट्रेंट, यानी कि मैंने कौन सा जीवन व्यतीत किया, संयमी जीवन व्यतीत किया। और कहता है डाइंग माई सेल्फ 11 लॉफुल प्लेजर्स, और कहता है कि विधिवत आनंदों को भी स्वयं से दूर रखा। कहता वन ऑफ यू आउट टू बियर द बर्डन ऑफ माई ओल्ड एज एंड गिव हिज यूथ इन रिटर्न। कहता है कि अगर तुम में से कोई मेरे इस बुढ़ापे को ले लेते हो और अपना जवानी मुझे देते हो, who agreed to this and bestows his youth on me will be the ruler of my kingdom. I desire to enjoy life in the full vigor of youth. और कहता है कि तुम में से किसी एक को मेरे बुढ़ापे का भार वहन करना चाहिए, तथा बदले में मैं क्या करूँगा, अगर जो मेरा बुढ़ापा लेते हैं तो उसको बदले में अपना यौवन मुझे देना होगा, है ना। और जो इसके लिए सहमत होगा तथा मुझे अपना जीवन, तो कहता है जो मुझे अपना यौवन दे देगा, जो इसके लिए सहमत होगा, मुझे अपना यौवन प्रदान करेगा, वह मेरे साम्राज्य का क्या बनेगा, शासक बनेगा। वो मेरे साम्राज्य का शासक बनेगा और मैं यौवन की संपूर्ण शक्ति के साथ जीवन का आनंद उठाऊंगा, है ना जी। कौन कहते हैं, महाराज ययाति कहते हैं। किसे कहते हैं, अपने बच्चों से कहते हैं। ही फर्स्ट आस्क्ड हिज एल्डेस्ट सन टू डू हिज बर्डिंग। उसने सर्वप्रथम अपने सबसे बड़े पुत्र को अपने आदेश का पालन करने के लिए कहा। किसको, सबसे बड़े पुत्र को। कहता है तो उसका बेटा क्या जवाब देता है, दैट सन रिप्लाइड, सबसे बड़ा सन कहता है कि ओ ग्रेट किंग, women and servant will mock at me if I were to take upon myself your old age। कहता है कि हे महाराज, अगर मैंने आपका वृद्धावस्था स्वीकार किया तो स्त्रियां तथा जो दास हैं हमारे साम्राज्य में काम करने वाले जो दास दासियां हैं होंगे, वो क्या करेंगे, मेरे ऊपर मौक करेंगे, मेरे ऊपर हंसेंगे। क्या करेंगे, हंसेंगे। आई कैन नॉट डू सो, और मैं ऐसा नहीं कर सकता। Ask of my younger brothers who are dearer to you than myself। कहता है कि आप मेरे छोटे भाइयों को पूछ लीजिए जो आपको मुझसे कहीं ज़्यादा प्रिय है ना जी। बड़ा बेटा क्या कहता है कि अगर मैंने आपके बुढ़ापे को स्वीकार किया तो हमारे जो साम्राज्य में दास और दासियां कार्यरत है, काम कर रही हैं, सभी क्या करेंगे, मेरे ऊपर हंसेंगे। इसलिए मैं आपका उम्र स्वीकार नहीं कर सकता। आप किनसे पूछिए, तो आप उनसे पूछिए जिनको आप हमसे ज़्यादा प्रेम करते हैं।
तो पहला बेटा तो नासाकार कर दिया। अब दूसरा फिर क्या करते हैं कि when the second son was asked, he gently refused with the word, "Father, you ask me to take up old age, which destroys not only strength and beauty, but also as I see wisdom, I am not strong enough to do." है ना? कहता है कि when the second son was asked, जब दूसरे बेटे से पूछा गया तो दूसरे बेटे ने क्या जवाब दिया? तो उन्होंने विनम्रता पूर्वक कहा कि he फादर यू आस्क मी टू टेक अप ओल्ड एज, आप जो मुझे कहते हैं कि मेरा बुढ़ापा लेने के लिए, मेरा बुढ़ापा स्वीकार करने के लिए, तो इससे केवल ना मेरी शक्ति ही छीनेगी बल्कि मेरा सौंदर्य भी नष्ट हो जाएगा, बल्कि मेरा क्या होगा, सौंदर्य भी नष्ट हो जाएगा, और मैं जैसा दिख रहा हूँ और वैसा नहीं होके मेरी जो बुद्धि है, मेरी जो कल्पनाएं हैं, वो भी क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो आई एम नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू डू सो, और मुझ में ऐसी कोई पर्याप्त सामर्थ्य नहीं रह पाएगा, है ना जी। अब अगला बात, यानी दूसरे बेटे में ने भी रिफ्यूज कर दिया, तो अब अगला बेटा क्या कहते हैं, अगला बेटा कहते हैं द थर्ड सन रिप्लाइड, तीसरे बेटे ने कहा कि एन ओल्ड मैन कैन नॉट राइड ए हॉर्स और एन एलिफेंट, ही स्पीच विल फादर फेल्टर, व्हाट कैन आई डू इन सच ए हेल्पलेस plight, आई कैन नॉट एग्री। कहता है कि तीसरे बेटे ने उनसे उत्तर दिया कि वृद्ध व्यक्ति घोड़े या हाथी की सवारी नहीं कर सकते, है ना, उसकी आवाज़ लड़खड़ा जाती है, ऐसी असहाय अवस्था में क्या कर सकता हूँ मैं, इसलिए मैं सहमत नहीं हूँ आपकी उम्र को लेने के लिए। तो आगे कहता है, देखो अगला सन कहता है, अगला बेटा कहता है द किंग grew angry when he saw that his 3 sons had declined to do as he wished। कहता है कि जब तीनों बेटों ने उसको डिक्लाइन कर दिया, तीनों बेटों ने उसको रिफ्यूज कर दिया, जिनसे उन्होंने आकांक्षाएं की थी कि मेरा यह कहना मानेंगे। ही hoped for better from his fourth son, तो उनकी इच्छा थी उनके चौथे बेटे से, है ना, कि कम से कम वो मेरी बातों को मानेंगे। टू whom he said, उनसे कहते हैं यू शुड टेक अप माई ओल्ड एज, तुम मेरी अवस्था ले सकते हो, है ना। इफ यू एक्सचेंज योर यूथ विथ मी, आई शैल गिव टू बैक टू यू आफ्टर सम टाइम एंड टेक बैक ओल्ड एज विथ विच आई हैव बीन कर्स्ड। और कहता है कि अगर आप मेरी उम्र को, अगर तुम मेरी उम्र को स्वीकार करते हो तो मैं अपने जीवन की आनंद और इच्छाओं को पूरी करके तुम्हें फिर पुनः वापस कर दूंगा और इस साम्राज्य का क्या बनाऊंगा, राजा बना दूंगा, है ना। तो फोर्थ सन भी उनको क्या कहते हैं, द फोर्थ सन बैक टू बी फॉरगिवन, चौथे बेटे भी उनको कहते हैं कि हमें माफ कर दीजिए पिताजी, हमें माफ कर दीजिए महाराज, एज दिस वाज the thing he could by no means consent to, an old man has seek the help of others even to keep his body clean। क्योंकि एक बूढ़ा व्यक्ति जो अपने शरीर को भी स्वस्थ नहीं रख सकता, उनको अपने शरीर की साफ सफाई के लिए भी किसकी जरूरत पड़ती है, दूसरे लोगों की जरूरत पड़ती है ना। ए मोस्ट ब्यूटीफुल plight, और जो उनके लिए बहुत ही निंदनीय और निसहाय है। No much as he loved his father, he could not do it। कहता है कि मैं भी यह उम्र आपको नहीं दे सकता, यानी मैं भी अपनी उम्र आपके साथ आदान प्रदान नहीं कर सकता। अब सबसे लास्ट बेटा उनका रह गया, है ना। तो ययाति काफ़ी मतलब चोट लगता है उनको कि मेरे चारों बेटों ने क्या कर दिया, मुझे रिफ्यूज कर दिया, अस्वीकार कर दिया। तो कहते हैं ययाति वाज स्ट्रक विथ सोरो एट द रिफ्यूजल फॉर सन, तो 4 बेटों के द्वारा इनकार किए जाने से ययाति को काफी दुख हुआ, है ना जी। ही पाउड फॉर सम टाइम एंड देन सप्लिकेटेड हिज लास्ट सन हु हैड नेवर येट अपोज हिज विशेस। कुछ समय के लिए वह शांत रहा, कुछ समय के लिए क्या रहा, शांत रहा, और कौन रह गया था, उसको एक लास्ट और बेटा रह गया था ना, कि he passed for some time and thus supplicated his last son who had never yet opposed his wishes, जिसने कभी भी उनकी
कोई भी आदेश का उल्लंघन नहीं किया था। उनका कौन सा बेटा? पांचवा बेटा। हाँ, उनसे फिर बात करते हैं। यू मस्ट सेव मी, तुम मुझे जरूर बचा सकते हो, अवश्य बचा सकते हो। आई हैव गोट दिस ओल्ड एज विथ इट्स रिंकलेस डिएबिलिटी एंड ग्रीव हेयर्स एज ए रिजल्ट ऑफ द कर्स ऑफ शुक्राचार्य, है ना। कहता है फिर सबसे छोटे बेटे, छोटे पुत्र के समक्ष याचना की, और जब जो अभी तक उसने अपनी इच्छाओं को क्या किया, कभी भी उसने इच्छाओं का विरोध नहीं किया था। तुम मुझे अपना उम्र दे सकते हो और तुम मुझे अवश्य बचा सकते हो। मुझे शुक्राचार्य के श्राप के कारण झुर्रियां, निर्बलता और सफेद बालों वाला बुढ़ापा प्राप्त हुआ है, जो मैं सहन नहीं कर सकता, है ना। जो मैं क्या कर सकता हूँ? सहन नहीं कर सकता, यानी कि आई कैन नॉट बियर इट। कहता है इफ यू टेक अपॉन योर सेल्फ दीज इन्फर्मिटीज I shall enjoy life for just a while more and then give you back your youth and resume my old age and all its sorrows। कहता है कि अगर तुम मेरी दुर्बलता को लो तो मैं कुछ समय के लिए अपनी इच्छाओं को पूरी करके फिर कुछ समय के बाद तुम्हें अपनी ओल्ड एज वापस कर दूंगा और इस साम्राज्य का क्या बना दूंगा? राजा बना दूंगा। तो चौथे बेटा का नाम था पुरु। क्या नाम था उनका? पुरु। कहता है पुरु डू नॉट रिफ्यूज एज योर एल्डर्स ब्रदर हैव डन। कहता है कि उम्मीद है कि पुरु तुम अपने बड़े भाइयों के जैसा नहीं करोगे, यानी कि पुरु अपने बड़े भाइयों के जैसा नहीं था। पुरु द यंगेस्ट सन मूव्ड बाय filial love said, father, I gladly give you my youth and relieve you of the sorrows of old age and the cares of state, be happy। कहता है पुरु, कहता है सबसे छोटा पुत्र पुरु पुत्रोचित प्रेम से भर उठा, है ना, प्रेम से भर उठा कि पिताजी ने मुझे कुछ आदेश किया है, मुझे इनका पालन करना होगा, है ना। तो पुरु क्या करते हैं? पुरु बहुत खुश होता है। कहता है पिताजी, मैं अपना यौवन प्रसन्नता से आपको प्रदान करता हूँ तथा बुढ़ापे के दुखों एवं राज्य के दायित्वों की चिंता से आपको स्वतंत्र करता हूँ, है ना जी। रूल्ड द किंगडम ऑफ एंड एक्वायर्ड ग्रेट रेनॉन, यानी कि आपको क्या करता हूँ? दायित्वों की चिंता से आपको स्वतंत्र करता हूँ, है ना। उसके बाद क्या हो जाता है कि ययाति खुश हो जाते हैं और इन शब्दों को सुनकर ययाति क्या हो गए? युवा हो जाते हैं। और पुरु जिसने अपने पिता की वृद्धा अवस्था को स्वीकार कर लिया ने राज्य पर शासन किया था और वह बहुत अधिक प्रसिद्धि भी प्राप्त की, है ना जी। कहता है ययाति एंजॉय लाइफ फॉर लॉन्ग एंड नॉट सेटिस्फाइड वेंट लेटर टू द गार्डन ऑफ कुबेर एंड स्पेंट मैनी ईयर्स विथ एन अप्सरा मैडम। कहता है कि ययाति ने लंबे समय तक जीवन का आनंद उठाया। संतुष्ट नहीं होने के कारण क्या होते हैं? कुबेर के उपचयन यानी कुबेर के बाग में चले जाते हैं और कई वर्षों तक तरुणी अप्सराओं के साथ अपना समय व्यतीत करते हैं। कहता है आफ्टर लॉन्ग ईयर्स स्पेंट इन वैन एफर्ट टू डू क्वेंच डिजायर बाय इंडगलेंस द ट्रूथ डाउन ऑन हिम। कहता है कई वर्षों तक विलासिता के द्वारा इच्छाओं की तृप्ति करने के असफल प्रयास के बाद उसे सत्य का बोध होता है और पुरु के पास पुनः क्या होता है? वह लौट आता है। आई हैड हियर्ड एंड रीड दिस। कहता है पुरु के पास वापस आने के बाद अपने बेटे पुरु से कहता है आई हैड हियर्ड एंड रीड दिस बट टिल नाउ आई हैड नॉट रियलाइज इट। No object of desire, corn, gold, cattle and women, nothing can ever satisfy the desires of men। कहता है प्रिय पुत्र, काम इच्छाओं की भोग विलासा से कभी नहीं बुझती है। जिस प्रकार से घी डालने से अग्नि नहीं बुझती बल्कि और अधिक भड़कती है, मैंने पढ़ा और सुना था किंतु अब मैंने इसका अनुभव भी कर लिया, है ना। तो कहता है
We can reach peace only by a mental pose beyond likes and dislikes. Such is the state of Brahman. Take back your old age, take back your youth, and rule the kingdom wisely and well. तो कहता मैंने ऐसा सुना और पढ़ा भी था, लेकिन अभिलाषा की कोई भी वस्तु जैसे कि अन्न हुआ, स्वर्ण हुआ, मवेशी और स्त्रियां, कुछ भी है, मनुष्य की इच्छाओं को कभी पूरा नहीं कर पाता है, संतुष्ट नहीं कर पाता है। हम पसंद व नापसंद से परे मानसिक स्थिरता के द्वारा ही शांति प्राप्त कर सकते हैं। तो ब्राह्मण की स्थिति ऐसी होती है, यौवन वापस लो तथा बुद्धिमत्ता और अपनी शक्तियों से अपना साम्राज्य संभालो। यानी कि क्या उसने इच्छा किया था, क्या उसने बताया था कि जो मेरा ओल्ड एज लेगा उसको अपने साम्राज्य का क्या बनाऊंगा, शासक बना दूंगा। कौन बोला था? ययाति ने बोला था। तो कहता है विथ दीज वर्ड्स ययाति टुक बैक हिज ओल्ड एज। जैसे ही ययाति ने इन बातों को कहा, ययाति अपने बुढ़ापे को वापस कर लिया और अपने उस यवानी को किसको दे दिया? अपने बेटे पुरु को। Puru, who regained his youth, was made king by Yayati, who retired to the forest. He spent his time there in austerities and in due course attained heaven. कहता है कि इन शब्दों के साथ ही ययाति ने अपनी वृद्धावस्था क्या कर ली? वापस कर ली। और पुरु जिसने अपना यौवन पुनः प्राप्त कर लिया था, उसको ययाति ने राजा बना दिया एवं स्वयं जंगल में चला गया। स्वयं कहाँ गया? जंगल में चला गया। वहां उसने तपस्या में अपना जीवन व्यतीत किया और समय आने पर वह कहाँ चले गए? स्वर्ग को चले गए, है ना जी। तो ये चैप्टर क्या हो गया? कहानी